प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं रियल पेपर, जिसकी आप लोगों को जरूरत थी दोस्तों। ऐसा रियल पेपर आपकी किताब पर आधारित रियल पेपर में लेकर आ चुका हूं। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इस रियल पेपर में जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जाएं ये पूरी तरीके से रियल है, क्योंकि मैं सारा रियल बताता हूं दोस्तों। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विज्ञान विषय का पूरा रियल पेपर आपकी किताब पर आधारित। ठीक है, और आपकी किताब पर आधारित मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इसका मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो रियल नहीं है। 100% रियल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों। ये देखिएगा, यहां पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अम्लों का पीएच मान होता है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। आप लोगों को अम्लों का पीएच मान 7 से कम बताना है, और सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और घंटी की बटन ऑल पर रख देना, ताकि सारी अपडेट भी आपको मिलती रहे। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। दोस्तों प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोगों को सबसे अधिक क्रियाशील धातु के रूप में Na याद रखना है। देखो, आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि क्रियाशील धातु जो है Na आप लिख देंगे सभी बच्चे। ठीक है, अगला देखिएगा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है वृक्क जो है दोस्तों, इसमें आप सभी को आंसर करना है, और वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। आप आंसर करेंगे, सभी बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा करेक्ट उत्तर। इसके बाद में निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो दोस्तों पादप हार्मोन के रूप में आपको साइटोकाइनिन याद रखना है। सभी बच्चों को साइटोकाइनिन पर जाना रहेगा, ये पादप हार्मोन है। अब एक और बात सुनिएगा ध्यान से, जिसकी आप लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरत थी, ऐसी चीज़ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना इसको। यहां पर आपको जो एस्ट्रोजन दिया है दोस्तों, ये मादा हार्मोन याद रखना। ठीक है, मादा हार्मोन है ये। ठीक, दूसरी बात एक और समझ लो, एक है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये नर हार्मोन है। ठीक है, एक तो एस्ट्रोजन तो मादा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, ध्यान रख लेना सभी बच्चे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? साथियों प्यारे बच्चों, इसमें आप सभी भैया बहनों को लिखना रहेगा शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिनी ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिनी हो जाएगा। आप सभी भैया बहनों को एक सामान्य जानकारी जो मेरे द्वारा दी जा रही है, इसको ध्यान से सुनना। आप लोगों को अगर ये सारे पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को हमारा मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, और ऐप पर जाकर आप सारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट का जो कोर्स मैंने वहां पर दे रखा है, मात्र 59 में दिया है। 199 का मैंने मात्र 59 में दिया है। ये डिस्काउंट इसलिए है क्योंकि आपका लास्ट पेपर है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा, और आपका इसमें शुक्रवाहिनी हो जाएगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ठीक है, और वहीं पर टेलीग्राम भी है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वे कहलाता है। तो दोस्तों देखो, इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना है दृष्टिपटल। ठीक है, वो दृष्टिपटल आपका कहलाता है। आप लोगों को अगर मुझसे कुछ बात करनी है, आपको मुझसे कुछ कहना है, तो आप लोगों को मेरा जो इंस्टा अकाउंट है @मेंस एजुकेशन, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टा की लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं चैनल के अबाउट सेक्शन में। इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, तो मुझको वहां पर जाकर फॉलो करके और आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। अगर आपका मैसेज सही होगा तो मेरे द्वारा जरूर जवाब दिया जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों के रिक्त स्थान आ चुके हैं, और पूरा सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान ये है दोस्तों, सभी आंसर याद रखेंगे। भंगुरता प्राय का प्रमुख गुण है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जो भंगुरता है ना, ये गुण किसका है? ये आधातुओं का गुण है, तो इसमें आधातु लिखना। ठीक है, इसमें आधातुओं का, ऐसे आप आंसर लिखेंगे। पौधों में केवल समन्वय होता है, तो रासायनिक समन्वय होता है। दूसरे में आपको रासायनिक लिखना है, ध्यान रखना सभी बच्चे। इसके बाद में अपुष्पी पादपों में जनन होता है। अपुष्पी जो पादप होते हैं उसमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो इसमें अलैंगिक आंसर लिखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर लेंस और दर्पण प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। कौन से लेंस में? दोस्तों एक तो अवतल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अवतल लेंस एवं
अवतल लेंस एवं उत्तल दर्पण में, अवतल लेंस एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप लोगों को एम्पियर बताना है, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक में आप लोगों को एम्पियर लिखना है। कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, तो इसमें आपको पर्यावरणीय लिखना होगा। पर्यावरणीय समस्या है, गंभीर समस्या, ठीक। अब सारे आंसर आपके सामने हैं। अगर आप लोगों को आंसर का पीडीएफ जो है ये चाहिए तो आप हमारे मेंस एजुकेशन ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा, और वैसे स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर सकते हो। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। यहाँ ट्रू एंड फॉल्स आपके आ चुके हैं। ये अभिक्रिया दी है, ये कैसी अभिक्रिया है, यहाँ पर आपको विद्युत अपघटन की अभिक्रिया बताई है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, ये विद्युत अपघटन की अभिक्रिया है। इसके बाद में CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, ये असत्य बात है, इसमें आप लोगों को यहाँ पर असत्य बताना है। बायां नीले ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को याद रखना है, इसमें आपका हो जाएगा सत्य, सही है ये बात। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा एवं उसके सिरों के मध्य विभवांतर के परस्पर संबंध का पता ओम ने लगाया था। तो दोस्तों ये बात भी आपको सही लिखना है, बिल्कुल सही बात है। हरे पौधे, हरे विद्युत रोध वाला तार प्रायः तप्त होता है, तो ये गलत बात है। प्रायः तप्त नहीं होता है, ये गलत है, बिल्कुल असत्य। अगला है, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस होगा, ठीक है। दूर के लिए उत्तल होगा दोस्तों, याद रखना, पास के लिए अवतल होगा, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जोड़ी आ चुकी है, और ये जो जोड़ी है पूरी कंप्लीट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आप इस जोड़ी को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को सोडियम दिया है, ठीक है दोस्तों। सोडियम दोस्तों, इसमें आप लोगों को आंसर याद रखना है, ये अति क्रियाशील धातु है। इसके बाद में अंतस्त्रावी ग्रंथि दी है आपको, तो अंतस्त्रावी जो ग्रंथि है ना दोस्तों, इसके आगे आपको हार्मोन लिखना है। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इसके आगे हार्मोन आएगा। पादप का लैंगिक भाग जो होता है ना दोस्तों, इसमें आप लोगों को याद रखना रहेगा, पादप का जो लैंगिक भाग है उसमें आपको पुष्प लिखना होगा, इसके जस्ट आगे, ठीक है। नीचे दे रखा है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। सोडियम के आगे तो अतिक्रियाशील धातु लिख देंगे आप सभी, अंतस्त्रावी ग्रंथि के आगे हार्मोन लिख देंगे, पादप का लैंगिक भाग के आगे आप पुष्प लिख देंगे, ठीक। इसके बाद में आप आगे देखिएगा, यहां पर आप लोगों को दिया है आनुवांशिक लक्षणों के वाहक कौन होते हैं। तो आनुवांशिक लक्षणों के जो वाहक होते हैं दोस्तों, इसमें आप लोगों को जीन्स याद रखना है, ठीक है, जीन्स या जीन। इसके बाद में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जो आप लोगों को दिया ना दोस्तों, इसमें आप लोगों को आंसर लिखना है पश्च दृश्य दर्पण, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूं, ध्यान रखना, पश्च दृश्य दर्पण, इसके आगे यह आता। प्रतिरोधक का मात्रक, प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है दोस्तों, देखो आप सभी को प्रतिरोधक का मात्रक बताना है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, ये इसमें सामने आ जाता आंसर। अब आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। पूरा वीडियो जिसने देखा है उसके आनंद आ जाएंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में बता रहा हूं। देखिएगा, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति होती है तब यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों। इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना है, ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है, पहले में अपचयन आएगा। इसके बाद में परागकोश में परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें परागण लिख देना आप सभी, परागण सही उत्तर। मेंडल ने किन नियमों का प्रतिपादन किया था। तो इसमें अनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया था, अनुवांशिकी आप आंसर कर देंगे। लेंस का सूत्र लिखना है, लेंस का सूत्र मैं आप लोगों को इसके पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। आप लोगों को 1/u - 1/v, ठीक है, आपका ऐसे आंसर लिख देना है। दो माध्यमों के बीच अपवर्तनांक एवं उनमें प्रकाश की चालों में क्या संबंध है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को संबंध कमेंट करके बताना है, जिसका सही होगा उसको मैं हार्ट दूंगा यहां से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड आप लोगों को आंसर लिखना रहेगा, ठीक है, ऑस्टेड आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का।